दिल्ली की राजनीति बहुत ही ऐसे मोड़ पे आ चुकी है, जिसको हराना था, उसको जिताने में सारी पार्टियाँ लगी हैं। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ एकदम सत्य बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना था, ये बीजेपी को हराने के लिए बना था। लेकिन दिल्ली का जिस तरह से मिजाज चल रहा है इस समय, तो हमें लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी को जिताने के लिए सारी पार्टियाँ होड़ में लगी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे 2 पार्टियों की आपस में लड़ाई चल रही थी, बीजेपी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही थी, तो ये लग रहा था कि ये जो लड़ाई है, दिल्ली का चुनाव है, ये मुकाबले में जाएगा। थोड़े बहुत के अंतराल में ये लोग जीतेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दिल्ली के अंदर ऐसे-ऐसे प्रत्याशी उतर रहे हैं और ऐसी-ऐसी पार्टियाँ उतर रही हैं, जिसका हिसाब लगाने पे ये लग रहा है कि सारी पार्टियाँ बीजेपी को यहाँ विजयी बनाने के लिए संकल्प कर रखी हैं कि हम स्वयं जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस पार्टी से अहमदुल्ला खान आम आदमी पार्टी से जहाँ से विधायक था, आज वहीं से ओवैसी अपने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया है, जो जेल में है। और वहाँ विभाजन इस प्रकार से मुसलमानों का वोट का हो रहा है कि उसमें अमातुल्ला खान को भी मुसलमान का वोट चाहिए और ओवैसी को भी मुसलमान का वोट चाहिए। इसी के तरह अगर इन लोगों का वोट का बँटवारा होता रहा और उसके बावजूद इसमें कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए, तो ये 3 पार्टियाँ एक ही वोट को आपस में विभाजित करेंगी, जिसमें खूब आराम से बीजेपी अपना विजय का परचम लहरा देगा। अब अताउल्ला खां ये जो आम पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के, ओवैसी, उसने एक ऐसे विधायक को उतारा है, जो इस समय वर्तमान में भी जेल में है और वहीं से कांग्रेस ने भी अपने विधायक को उतार दिया है। अब ये जो तीनों हैं, जहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही थी बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से, अब यहाँ पे बीजेपी ओवर गेम अपना बहुत आराम से कर सकती है, क्योंकि ये तीनों लोग आपस में लड़ जाएँगे और बीजेपी का विधायक आराम से जीत जाएगा। और जब इसी तरह बीजेपी का विधायक जीत जाएगा, तो जीतने के बाद ये लोग क्या कहेंगे कि ईवीएम में खराबी है। इसी तरह नई दिल्ली सीट का भी, जहाँ से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, वहाँ से भी इनका जो दबदबा था, वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी तीनों के तीनों प्रत्याशी लड़ चुके हैं और यहाँ से भी बीजेपी का परचम लहराने में कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आते हैं बिजवासन से। बिजवासन से यहाँ से विदुरी जी जो सांसद थे, इनको बीजेपी ने थोड़ा-सा भी कहीं ऐसा भूल नहीं कर रही बीजेपी, जिससे उसको अपने पराजय का मुँह देखना पड़े। क्योंकि बीजेपी ने बिजवासन विधानसभा से अपने सांसद विदुरी को यहाँ से विधायकी का टिकट दे दिया है, क्योंकि बीजेपी का काम है अब की बार कि दिल्ली में हमारी सरकार बनानी है और बीजेपी बहुत सोच समझ के ऐसे कदम उठा रही है, जिससे आसानी से उसको दिल्ली के अंदर विजय प्राप्त हो जाए। और आम आदमी पार्टी, ओवैसी और कांग्रेस, ये तीनों लोग आपस में जो लट्ठम-लठ कर रहे हैं, आपस में ये लोग सर फोड़ेंगे और बीजेपी विजय प्राप्त कर लेगी। इसी तरह दिल्ली का जो चुनाव इतने आसानी से बीजेपी निकालेगी कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं और 70 सीट में जो चुनाव हुआ था इसके पहले 5 साल पहले, उसमें से 68 सीट भी एकदम अपने दम पर आम आदमी पार्टी ने निकाला था और उसके पहले जो चुनाव हुआ था उसके बाद 66 सीट निकाला था आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी का जो रन रेट था यहाँ पे, जो इन लोग का स्ट्राइक था, बहुत शानदार था। 66 और 68 2 बार में, और 2 बार आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये तीसरी बार बीजेपी ऐसे इन लोगों को अपने चंगुल में फंसा रखी है कि ये लोग चंगुल में निकलना की तो बात दूर है, ये लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है, यहाँ 2 पार्टी का चुनाव होते-होते अब 4 पार्टियों में विभक्त हो चुका है और दिल्ली, हम आप लोगों को अपना चैनल D3D के माध्यम से आज पहले ही बता दे रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर बीजेपी
बहुत ही आसानी से अपनी सरकार बना सकती है। जहां तक हमारा उम्मीद है 70 सीट में से लमसम 38 35 से 38 सीट बीजेपी निकाल सकती है और जो सीटें बचेगी इनमें ये सारी पार्टियां आपस में लड़ करके बंटवारा करेगी, जिसके दम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला चल रहा था। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने पर यहाँ का माहौल और मिजाज बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि अब लोग यूपी के तर्ज पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था अब दिल्ली में देखना चाहते हैं। क्योंकि बार बार केजरीवाल कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है, तो यहाँ की पब्लिक ये कह रही है, जब ये 10 साल से यही रट लगा रखे हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, तो इससे अच्छा है कि क्यों नहीं हम यहाँ पे बीजेपी को हिला दें। क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा बहाना नहीं रहेगा कि वो ये नहीं कहेगी कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी जब बीजेपी की सरकार हो जाएगी तो विकास बहुत तेजी से होगा और दिल्ली की जनता अब विकास देखना चाहती है। इसी के लिए दिल्ली का माहौल जो है, मिजाज जो है, यहाँ बीजेपी के पाले में सारे गेम जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर समेटते हुए बहुत ही पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। अभी अभी जो चुनाव में माहौल बना है, ये योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने के बाद से और भी यहाँ का माहौल ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि उन्होंने फिर यहाँ ललकारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस का दबदबा था और ये लग रहा था कि कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, सबका यही लग रहा था कि कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन वहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब गए और उनका जब स्पीच चला, उनका भाषण जब चला, तो वहाँ का जो बदलाव हुआ ये कोई सोच नहीं सकता था। इसी के दम पर दिल्ली का भी चुनाव लग रहा है कि बीजेपी आसानी से 35 से 38 सीट निकाल सकती है। ये हमारा पहला एग्जिट पोल है। अभी तक कोई पार्टियों ने, कोई मीडिया ने अपना एग्जिट पोल नहीं दिखलाया है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी मैं बताया था कि 6 से 7 सीट बीजेपी निकाल लेगी उपचुनाव में और करेक्ट 7 सीट बीजेपी ने निकाला। तो मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भी बीजेपी 35 से 38 सीट के बीच में अपना आराम से निकाल सकती है और जो सीट बचेगी इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी, ये तीनों लोग क्या करेंगे, किस मोड़ पे बैठेंगे, ये कुछ कहा नहीं सकता। बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है लेकिन घटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है अपना मिजाज बना चुकी है कि हमें अब की बार बीजेपी को लाना है और इसी के चलते यहाँ पर सरकार बीजेपी की बनने में कोई कसर नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं अपना चैनल डी3डी, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा।